शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा यह काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता है। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में। 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास करता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेगा। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान, हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ाना। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए, तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहाँ पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी तो आपका मुख कहाँ होना चाहिए, जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित करो। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया। आज प्रथम दिवस की सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण की कथा समाप्त हो चुकी है। गुरुजी ने आज की कथा में एक नया उपाय बताया है, इसे अवश्य करके देखें। 5 जगह पर चढ़ाया गया जल, 5 स्थान पर समर्पित किया गया जल साधारण नहीं होता। हम फिर निवेदन करेंगे, 5 जगह का जल और 5 जगह करा गया प्रणाम कभी खाली नहीं जाता। पहला स्थान अपने पिता के चरणों को जो प्रणाम करता है
उसको कभी गरीबी नहीं आती। दूसरा, जो अपनी माता को प्रणाम करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तीसरा, जो अपने भाई को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी गम नहीं आता। चौथा, जो अपनी बहन को प्रणाम करता है उसका चरित्र कभी गंदा नहीं होता। और पांचवा, जो अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी कष्ट आता ही नहीं है। ये शिव का 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, मां पार्वती और शिवलिंग, 5 जगह पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांछित फल की प्राप्ति करा देता है और 5 जगह पर करा गया प्रणाम आपके जीवन को आनंदित कर देता है। पहला पिता, दूसरी माता, तीसरा बड़ा भाई, चौथे नंबर पर अपनी बहन और 5वें नंबर पर गुरु के चरण। करो प्रणाम। आज सबसे बड़ा दुख का कारण है लोग संस्कारों से विहीन हैं, संस्कारों से विहीन। गुरुजी द्वारा आज की कथा में 5 जगह जल चढ़ाने का महत्व बताया गया है और 5 स्थानों पर प्रणाम करने का भी महत्व बताया है। किन 5 लोगों को प्रणाम करना चाहिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। मंदिर से कोई पंडित जी आपको फूल दे देता है, उस फूल को सबसे पहले कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। मंदिर गए, पंडित जी खुश हो गए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंदिर में से तुम्हें फूल उठा कर दे दिया। इस फूल को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में पुष्प का भी वर्णन है कि मंदिर से मिला हुआ पुष्प नैनों से लगाकर, हृदय से लगाकर अपने कर्ण में लगाया जाता है, कानों में लगाया जाता है। कानों में क्यों? क्योंकि भगवान के प्रवेश का सबसे बड़ा दरवाजा यह कर्ण है जो भगवान के प्रवेश को कराता है। आपने कथा सुनी, उसमें आपको मिला कि 1 लोटा जल चढ़ाने से यह प्राप्ति होती है। शिव अंदर गया तब तो आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया। अगर शिव अंदर नहीं जाता तो कोई मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करता। लगाया हृदय से, कर्ण पर रखा, कर्ण पर रखने के बाद उसको फिर पुष्प को विसर्जन करने से पहले अगर कोई पंडित, कोई विद्वज्जन, कोई ब्राह्मण जन आपको फूल दे देते हैं, हृदय से, नेत्रों से लगाने के बाद, मस्तक से लगाने के बाद उसे थोड़ी देर कर्ण पर जरूर रखना चाहिए। कर्ण पर रखने के बाद फिर भले उसको उतार कर तुम विसर्जन कर दो, पर कान के छुए बिना उसका विसर्जन भी नहीं होता है। कर्ण का स्पर्श, तू प्रवेश का द्वार, ये कर्ण है जिसमें से मेरा महादेव अंदर प्रवेश करा। प्रवेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें।